नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति, 645 पटवारियों, 400 स्टाफ नर्सों और 200 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 28 डायलिसिस केंद्र और नए होमस्टे के लिए योजनाएं भी स्वीकृत हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में कोटखाई क्षेत्र में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। पिकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 नेपाली मूल के हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई ने निलंबित एएसआई पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। यह पहली गिरफ्तारी है और पंकज को आज सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने सीबीआई से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य में 601 सड़कें, 500 बिजली ट्रांसफार्मर और 184 जल योजनाएं ठप हैं। कुल्लू में गौशाला गिरने से नुकसान हुआ, जबकि हमीरपुर में एक मामबेटी मलबे में दब गई। बारिश का कहर किसानों की फसलों को भी प्रभावित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। एएसआई पंकज की गिरफ्तारी के बाद कई अधिकारी रडार पर है। सीबीआई को सबूतों में छेड़छाड़ और दबाव डालने की आशंका है। जांच में उच्च स्तरीय अधिकारियों की भूमिकाएं भी संदिग्ध पाई गई हैं। बरसात के मौसम के खत्म होते ही गगल एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 18 सितंबर से स्पाइस जेट और इंडिगो की नई उड़ानें शुरू होंगी। पर्यटन कारोबार में तेजी की उम्मीद है, क्योंकि सैलानियों की बुकिंग में वृद्धि हो रही है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में फोजल, सरवरी, कसोल, हुरला और मोहल नालों से हर साल बाढ़ से तबाही मच रही है। जीबी पंत संस्थान के अध्ययन में बताया गया कि 1990 से 2020 तक इन नालों में बाढ़ की घटनाएं 68% बढ़ी हैं। बाढ़ से जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। सीमा सड़क संगठन हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए तांदी किलाड़ थिरोड संसारी नाला सड़क को डबल लेन में अपग्रेड करने जा रहा है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया इस महीने जन सुनवाई के साथ शुरू होगी, जिससे सामरिक दृष्टि से देश की सरहद मजबूत होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कई मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने सहकारी समितियों की भूमिका की सराहना की और बताया कि राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सुक्खू ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के बावजूद विकास कार्य जारी रखने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घटक 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की है। यह योजना अनुसूचित जाति और जोखिम भरे व्यवसायों से जुड़े परिवारों के बच्चों के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है और छात्रवृत्ति राशि प्रति वर्ष 3,500 से 8,800 रुपए होगी। शिमला जिला पुलिस ने रामपुर में चिट्टा तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसमें इस वर्ष 199 मामले दर्ज हुए हैं। शिमला में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का समापन हुआ, जिसमें सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों की भूमिका को सराहा और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता जताई। विशेषज्ञों ने डिजिटल खतरों के खिलाफ लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि सड़क निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हाल ही में भारी बारिश से प्रभावित किरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया और 20 सितंबर तक सड़क को बहाल करने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई और उनकी समस्याओं को सुना गया। भारत में ऑटोमोबाइल चार्जिंग बैटरी के लिए नई चिप का डिजाइन IIIT ऊना, IIT कानपुर और NIT श्रीनगर द्वारा किया जाएगा।
कौशल विकास मंत्रालय ने इसके लिए 2.3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो चिप की कीमतें घटाएगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे बंद करने की अधिसूचना पर जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त विभाग के अधिकारियों से नाराजगी जताई है। जांच रिपोर्ट के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान लाभान्वित कर्मचारियों को वेतनमान मिलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।